ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी, जहां किसी ने बैटिंग की भूख के लिए अपनी हदें पार कर दी, कोई हार से बचने के लिए बॉल को गुलाब जामुन समझकर चबा गया, तो किसी ने अपना देश ही बेच दिया। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे आज के विनर मिस्टर नयन यादव के इस गजब कमेंट की। भाई ने कमेंट किया है कि डेविड वार्नर इज द ओनली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जिसने बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले सीधा अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। एंड भाई ये एक ट्रू एंड शॉकिंग फैक्ट है। जब 2009 में डेविड वार्नर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू किया था, तो उससे पहले उन्होंने कभी भी कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था। और ऑस्ट्रेलिया की 150 साल पुरानी क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा करने वाले वो अभी तक इकलौते खिलाड़ी है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपसे शुरू हो, तो आप भी क्रिकेट से रिलेटेड कोई गजब सा कमेंट करो। चलते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं नंबर 13 से। स्पोर्ट्समैनशिप गई भाड़ में, मैं तो अपना शतक पूरा करूंगा, यही सोचा होगा क्रिस गेल ने भी इस मोमेंट में जब उनको अंपायर का साथ मिलता है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का ये ओडीआई मैच था जो कि 2008 में खेला गया। क्रिस गेल 99 पर बैटिंग कर रहे थे और तभी पाकिस्तान के बॉलर इफ्तिकार अंजुम की बॉल गेल के बैट की क्लियर एज लेकर सीधा विकेट कीपर कमरान अकमल के हाथ में चली जाती है। खुशी की बात यह थी कि कमरान अकमल ने कैच पकड़ लिया था और पाकिस्तान की सारी टीम अकमल की तरफ भागकर सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन एक सेकंड, गेल भाई साहब तो टस से मस नहीं हुए। अरे अब तक तो तुम्हें ड्रेसिंग रूम का आधा रास्ता तय कर लेना चाहिए था, लेकिन भाई साहब पिच के बीच ऐसे खड़े जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस गेल का यही कॉन्फिडेंस अंपायर पर भारी पड़ गया और ऊपर से पाकिस्तानियों ने भी बिना अंपायर को पूछे जो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, शायद वो भी अंपायर को पसंद नहीं आया। तो अंपायर ने नॉट आउट तो दिया ही, साथ ही पाकिस्तानियों को वार्निंग भी दी कि भाई सेलिब्रेट करने से पहले मुझसे पूछ लो। I can't believe it, Pakistan. I thought Chris Gayle was walking. नंबर 12, मिस्टर 360 डिग्री यानी एपी डिविलियर्स के जितने फैन साउथ अफ्रीका में नहीं होंगे, उससे कई गुना ज्यादा इंडिया में हैं, जो कि इस मोमेंट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, क्योंकि विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये बंदा भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का गला घोंट सकता था। पहले आप एबी के जीरो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोमेंट पर नजर डालो, जहाँ इतनी मोटी आज लगने के बाद भी वो वापस पेविलियन नहीं गए। Sachin Tendulkar's taken, AB de Villiers is unmoved. The umpire is unmoved. He reckons it's clipped the pad on the wing. ये मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2007 में खेला गया थर्ड ओडीआई था, जहां साउथ अफ्रीका 8 रन पर अपने 2 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे और तभी अजीत अगरकर की आउट स्विंगर एबी के बैट की मोटी एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े सचिन तेंदुलकर के पास जाती है। यहाँ कोई डाउट ही नहीं था, साफ पता चल रहा था कि बॉल बैट से लगकर ही स्लिप के पास गया है। लेकिन दो लोगों का मानना इससे बिल्कुल उल्टा था, पहले खुद एबी डिविलियर्स और दूसरे अंपायर अलीमदार। नंबर 11, क्रिकेट रेखाओं का गेम है। अरे भाई रेखा मीन्स लाइन, जहाँ देखो वहाँ लाइंस खींची होती है। बॉलिंग के लिए हो, बैटिंग के लिए हो, फील्डिंग के लिए हो या फिर बाउंड्रीज के लिए, सारे फैसले लाइन से होते हैं। और जब कोई बिना परमिशन के या फिर रूल के अगेंस्ट लाइन क्रॉस करता है तो उसका अंत तो होना ही होता है, जो कि आर अश्विन ने यहाँ करके दिखाया था। 2012 की कोडाई सीरीज में श्रीलंका के बैट्समैन लाइरू थिरिमने नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और 40वें ओवर की तीसरी गेंद डालते हुए आर अश्विन ने देखा कि थिरिमने पहले ही अपनी लाइन छोड़कर आगे निकल रहे हैं। तो अश्विन ने वहीं रुककर लाइन को अपने कंट्रोल में लिया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही गिल्लियां बिखेर दी, यानी थिरिमने को मैन कट रन आउट कर दिया। अब वैसे तो ये क्रिकेट का एक रूल है, पर फिर भी जब कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाने का दाग लग जाता है, जो कि अश्विन ने कई बार अपने ऊपर लिया है। लेकिन इस मैच में उनकी टीम ने उन पर यह दाग लगने नहीं दिया, क्योंकि धोनी, सचिन और सहवाग ने बात करके इस अपील को वापस ले लिया और थिरिमने को दोबारा खेलने दिया गया। नंबर 10, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है अगर कोई इन पाकिस्तानियों को भी सिखा देता तो आज ये जेल की हवा ना खाते। 2010 लॉर्ड्स टेस्ट की ये बात है जब ब्रिटिश न्यूज़पेपर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एक फिक्सर मजहर मजीद ने पहले ही बता दिया था कि कब और कौन नो बॉल फेंकेगा, और हुआ भी वैसा ही जैसा उस वीडियो में सुनने को मिला था। मोहम्मद आमिर ने अपने 3rd ओवर की पहली बॉल नो बॉल फेंकी और मोहम्मद आसिफ ने भी 10th ओवर की लास्ट बॉल पर वैसा ही किया। अब नो बॉल होना तो नॉर्मल सी बात है, पर जिस तरह आमिर ने नो बॉल फेंकी थी पहले वो देखो, उनका एक पैर लॉर्ड्स में तो दूसरा पाकिस्तान में था, जो कि साफ साफ स्पोर्ट फिक्सिंग के सबूत दे रहा था। सलमान भट्ट उस टाइम पाकिस्तान के कैप्टन थे, जिन्हें इस स्कैंडल का
मास्टरमाइंड माना जाता है। जब सच सामने आया तो आईसीसी और यूके कोर्ट ने उन पर सख्त एक्शन लिया और तीनों को जेल का दरवाजा दिखा दिया। इसके अलावा आमिर पर 5 साल का बैन क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। मोहम्मद आसिफ पर 7 साल का और कैप्टन सलमान बट पर पूरे 10 साल का बैन लगाया गया और आज तक ये क्रिकेट हिस्ट्री पर एक काले धब्बे की तरह है। नंबर 9, स्पोर्ट्समैनशिप तो दूर की बात है, यहाँ तो शेन वॉर्न वीवीएस लक्ष्मण को मारने पर आ गए थे। ये बात 2001 कोलकाता टेस्ट की है जब किंग ऑफ स्पिन के सामने द मैजिशियन ऑफ रिस्क बैटिंग कर रहे थे। बड़े बड़े बैटर्स को अपनी स्पिन में फंसाने वाले शेन वॉर्न का सामना यहाँ जब वीवीएस लक्ष्मण से हुआ तो उनकी फिरकी भी यहाँ पानी मांगने लगती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर शेन वॉर्न ने वीवीएस को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो उन्हें स्लेजिंग कर रहे थे, बार बार उनके नजदीक से बॉल को कीपर की तरफ फेंक रहे थे ताकि लक्ष्मण को भी डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन लक्ष्मण ने फ्रस्ट्रेट होने के बजाय अपनी बैटिंग से वॉर्न की बॉलिंग का ऐसा घमंड तोड़ा कि वॉर्न ने अपनी बायोग्राफी में ये तक कह डाला कि लक्ष्मण को बॉलिंग करना उनके कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती थी और उन्होंने ये भी माना कि आई डिडंट नो वेयर टू बॉल हिम। नंबर 8, अब भाई साहब ये मोमेंट देखने में तो फनी लगेगा लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। 1997 के सारा कप जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टोरंटो में खेला जा रहा था, उसके एक मैच के दौरान एक फैन जिसका नाम शिव कुमार था वो अपने साथ एक लाउड स्पीकर लाया था और उस पर लगातार इंजमाम को आलू, सड़ा आलू या फिर मोटा आलू कहकर चिढ़ा रहा था। इंजमाम बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे जिन्हें बार बार आलू आलू सुनकर गुस्सा आ गया तो इंजमाम ने अपने साथी से बैट मंगवाया और वो बाउंड्री पार करके सीधा उस फैन के पास पहुंच गए उसे पीटने के लिए। लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि गार्ड्स तो छोड़ो पुलिस तक को ग्राउंड में आना पड़ा और 40 मिनट तक मैच भी रुका रहा। बाद में उस फैन ने इंजमाम पर केस कर दिया जिसके बाद इंजमाम को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और वो 2 मैचेस के लिए सस्पेंड भी हुए। नंबर 7, भाई ये बंदा जब से आईपीएल में आया है तब से ये कुछ न कुछ कांड किए जा रहा है। अभी पिछले साल तो ये नया नया आईपीएल में आया और आते इसने विराट कोहली से भी ज्यादा लड़ाई कर ली और बंदा इसलिए फेमस हो गया कि जितनी इसकी आईपीएल फीस नहीं थी उससे ज्यादा तो इसने अपने बिहेवियर के लिए बीसीसीआई को फाइन पे कर दिया था। आईपीएल 2025 का ये मोमेंट भी आपको याद ही होगा जब एलएसजी और एसआरएच के इस मुकाबले में दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को आउट किया था और फिर आउट करने के बाद राठी ने उन्हें भी अपने सिग्नेचर स्टाइल में बाहर जाने का रास्ता दिखाया था, जिस पर अभिषेक को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई और अभिषेक ने एक्शन से ये भी कह दिया था कि साले तेरा जुंडा पकड़ के यहीं लटका दूंगा। भाई सच कहूं तो ऐसे मोमेंट से हम ऑडियंस को मजा तो आता है लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बलि चढ़ जाती है। नंबर 6, आपने ये तो सुना ही होगा कि शेर को भी कभी ना कभी सवा शेर मिल ही जाता है, जो कि यहाँ नीतीश राणा के रूप में दिग्वेश राठी को मिला था। बात है दिल्ली प्रीमियर लीग की जिसमें वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली का मैच चल रहा था, जहाँ नीतीश राणा ने दिग्वेश राठी के पहले ही ओवर में लगातार 3 छक्के और एक चौका ठोक दिया और जब वो अगला ओवर लेकर आए तो 1 चौका और 2 छक्के वहां भी जड़ दिए, जिसके बाद राठी का सिग्नेचर सेलिब्रेशन भी आता है, लेकिन राठी की तरफ से नहीं बल्कि नीतीश की तरफ से। और यहाँ से इनके बीच गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि दोनों गाली गलौज पर उतर आए। नीतीश राणा काफी गुस्से में थे और उनको अगर उनके साथी खिलाड़ी और अंपायर ना रोकते तो शायद उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हो सकता था। मजा तो यहाँ भी आया लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मदर सिस्टर यहाँ भी टुगेदर हो गई। नंबर 5, भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्रिकेट की प्रैक्टिस बाद में और स्पोर्ट्समैनशिप की क्लासेस पहले लेनी चाहिए, क्योंकि इनके हाल देखकर लग रहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप का एस भी नहीं आता। अब जैसे इस इंसिडेंट को देखो जो कि सीपीएल 2018 के एक मैच का है। सोहेल तनवीर ने बेन कटिंग को बोल्ड किया और फिर अपनी दोनों मिडिल फिंगर्स दिखाकर उन्हें वापस जाने को कहा। यह क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट था और तनवीर पर इसके लिए 15% का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन असली मजा इस जुर्माने से नहीं बल्कि इसके 4 साल बाद आया था, जब 2022 के पीएसएल में ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने थे। दोनों के बीच फिर से मामला गर्मा गया और यहाँ भी 4 साल पहले की तरह गेम मिडिल फिंगर से खेला जाने लगा, लेकिन इस बार ये मिडिल फिंगर तनवीर की नहीं बल्कि बेन कटिंग की थी, क्योंकि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो 19वां ओवर डालने के लिए सोहेल तनवीर आए थे। उन्हें देखते ही कटिंग सीधा 4 साल पीछे पहुंच गए और उनके 100 ओवर की 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ दिए और पूरे ओवर में 26 रन। और इस पिटाई के बाद बेन कटिंग ने अपनी दोनों उंगलियां निकाली और तनवीर को उसकी सलामी दी, जिससे ये मोमेंट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ एक परफेक्ट रिवेंज मोमेंट में भी बदल गया। नंबर 4, अगर आप भारत में हैं तो आपको देखने को मिलेगा अतिथि देवो भव, पर वहीं अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको देखने को मिलेगा अतिथि को ठोको भव, जहां बैट्समैन को रन आउट करके सेंड ऑफ दिया जाता है और सीनियर गेस्ट प्लेयर्स को मिडिल फिंगर दिखाई जाती है। जैसे पीएसएल के इस मैच में देखो, मैच का 3रा ओवर चल रहा था जिसमें शेन वॉटसन रन आउट हो गए और उनके आउट होते ही पेशावर जालमी के ओपनर इमाम उल हक ने उन्हें एक एग्रेसिव सेंड ऑफ दिया। इमाम ने वॉटसन की तरफ इशारा किया और उन्हें पेविलियन की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। शेन वॉटसन जो उस वक्त सीनियर प्लेयर
थे और टूर्नामेंट के स्टार परफॉर्मर थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने रास्ते में रुककर इमाम को कुछ कहा और दोनों के बीच हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए। नंबर 3, भाई अब यहाँ तो सरासर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मौत हो गई थी जब शाहिद अफरीदी ने सरेआम बॉल टेम्पर करने के लिए दांतों से चबा डाला था। ये इंसिडेंट 2010 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5th ODI में देखने को मिला था। बॉलर को रिवर्स स्विंग में हेल्प मिल सके इसके लिए अफरीदी ने बॉल को अपने दांतों से ऐसा काटा जैसे कई दिन के किसी भूखे आदमी को सेब मिला हो। सोचो, चीटिंग में बंदा इतना खो गया कि ये तक भूल गया कि ये पाकिस्तान का कोई गली क्रिकेट नहीं बल्कि यहाँ हर तरफ कैमरा लगे हैं जो पजामे में डाले गए सैंड पेपर को नहीं छोड़ते। तो ये तो भला सरेआम मुंह से काटा गया था। अंपायर को जैसे ही मामले की खबर हुई तो उन्होंने बॉल मांगकर उसे चेक किया और जब बॉल पर अफरीदी की चीटिंग बाइट देखी गई तो अंपायर ने बॉल ही बदल दी और 2 मैचेस का बैन लगा वो अलग। नंबर 2, भाई ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वर्स्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और चीटिंग के मामले में पाकिस्तान टॉप पर नहीं आती, क्योंकि जो नंबर 1 का स्पोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया ने इतना पक्का कर लिया कि हजारों सालों बाद भी कोई टीम उन्हें हिला नहीं पाएगी। वर्स्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर 10 डेडिकेटेड वीडियोस बनाई जाए तब भी ऑस्ट्रेलिया के हजारों मामले छूट जाएंगे, क्योंकि ये वो टीम है जो सिर्फ जीतने के लिए आती है। फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता ये चीटिंग करें, धोखेबाजी करें या लड़ाई करें, इन्हें बस किसी भी हालत में जीतना है तो जीतना है। चाहे बॉडी लाइन सीरीज हो जिसमें ओपोनेंट की बॉडी पर अटैक किया गया था, चाहे ये अंडर आर्म इंसिडेंट हो जहां आखिरी बॉल पर 6 रन बाकी रहने के बाद सुरसुर बॉल डाली गई थी, चाहे खिलाड़ियों को स्लेज करके उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना हो, अंपायर के साथ बहसबाजी करनी हो, बॉल टेम्परिंग करनी हो या फिर रूल्स के अगेंस्ट जाकर अंपायर को ही अपने साथ कर लेना हो, ये टीम सब कुछ कर चुकी है। अब इस टीम का क्या दिखाएं, फिर भी इस एक मोमेंट को देख लो जब 1999 में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच में वेस्ट इंडीज का ये बैटर रन लेने के लिए भागता है तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर ब्रैंडन जूलियन जानबूझकर उसके रास्ते में आ गए, जिससे दोनों आपस में टकरा गए और बैट्समैन नीचे गिर गया। जब तक वो बेचारा दोबारा उठकर भाग पाता उसे रन आउट कर दिया गया था। He's gone. He ran into the bowler. अब बताओ है कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? नंबर 1, अब वैसे तो MS धोनी को अक्सर उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस एक मोमेंट ने उनके कैरियर पर भी एक भद्दा दाग लगा दिया था और धोनी खुद मानते हैं कि उनके कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। जब IPL में CSK और राजस्थान के इस मैच में नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई तो धोनी डगआउट से चलकर ग्राउंड में आ गए थे और सिर्फ आए नहीं थे बल्कि अंपायर से खूब बहसबाजी भी करी थी। और MS धोनी के ऐसे ही रेयर मोमेंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और कमेंट करोगे तो आप भी अगली वीडियो में आ सकते हो।